गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लर्निंग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल लेंथ क्वेश्चन इन विच वी हैव ऑल द 3 एक्टिविटीज़ विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। तो आपको बेटे ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है पेपर में? आपके पास इनकम स्टेटमेंट हो सकती है, आपके पास बैलेंस शीट हो सकती है और कुछ एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ सकती हैं। तो उससे आपको आएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, राइट। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ये सब चीज़ें हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स दी हुई हैं तो उनका कहाँ कहाँ यूज़ है इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद मी? फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मित्तल लिमिटेड। तो पहले तो कंपनी का नाम जो है मित्तल लिमिटेड, एज एट 31 मार्च 2017 एंड 2018। हमारे पास 2 ईयर्स इन्फॉर्मेशन है और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर 2018, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज इन्फॉर्मेशन विद अस? वी कैन सी दैट पर्टिकुलर्स 31 मार्च 18, 31 मार्च 17। हम हर एक आइटम जो बैलेंस शीट में दी हुई है बेटे वो कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो की जाएगी, ठीक है। कोई भी एक से सिंगल आइटम नहीं है जो आप कहीं पे ना दिखाएं। तो हम पहले सीरियल वाइज देखेंगे कि कौन सी आइटम कहाँ पे आती है। सबसे पहले क्या होता है बेटे बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फिक्स फॉर्मेट है। उसमें मालूम है हमें नंबर 1 पे आता है बेटे शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर हमारे पास सब हेडिंग्स होती हैं शेयर कैपिटल की, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है कंपनी में, क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो उसका जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल बेटे 14 लाख आपकी 2018 में है, 10 लाख आपकी 2017 में है। तो 17 से 18 कितने का इंक्रीज हुआ? 4 लाख का। तो 4 लाख जो शेयर कैपिटल है कहाँ पे आएगी? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैलेंस शीट में जो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड होता है और नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है, ये दोनों ही बेटे कहाँ आती हैं? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस जो है हमारा ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट हम शो करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? शेयर कैपिटल इट विल गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 10 लाख से 14 लाख हो गया, 4 लाख का इंक्रीज है। 4 लाख का इंक्रीज हमारा इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख टू 5 लाख, 1 लाख का इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो जाएगा, ठीक है बेटा। देन नॉन करंट लायबिलिटी वी हैव लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमें क्या दिया हुआ है? 9% पब्लिक डिपॉजिट। तो 2 लाख से 6 लाख हो रहे हैं बच्चे, 4 लाख का पब्लिक डिपॉजिट रेज हो रहा है, ये हमारा इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और जो 9% प्री फिक्स होता है बच्चे, अगर तो हमें इंटरेस्ट दिया होगा इस क्वेश्चन में फिर तो हम वो लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो जो 9% प्री फिक्स होता है हम ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है हमें डेट ऑफ फ्रेश इशू है ना, या हमें रिडेम्पशन की डेट नहीं दी होती, रीपेमेंट की नहीं डेट दी होती, तो हम ओपनिंग बैलेंस पे हम लेते हैं। लेकिन अगर हमें गिवन है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्लियर है बेटे? देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास प्रपोज डिविडेंड भी होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता है। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स 60 एंड 80। करंट ईयर का जो होता है बेटे ये प्रोविजन होता है, और जो 60,000 प्रीवियस ईयर का है ये हमारा टैक्स पेड हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही आपके कहाँ पे आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। डू रिमेंबर प्रोविजन फॉर टैक्स इट ऑलवेज कम इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक हमारा करंट ईयर का ऐड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का हमारा टैक्स पेड जो है लास्ट में ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। क्लियर? देन वी हैव सम ऑफ द आइटम्स इन द एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? नॉन करंट एसेट्स। जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं बेटे ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, ये और कहीं नहीं आएंगे। नॉन करंट एसेट में हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स में भी आपकी टाइप्स होती हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं बेटा, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स में हमें वैल्यू ऑफ मशीनरी गिवन है। आप देखिए ओपनिंग 9 लाख था, क्लोजिंग 16 लाख। वैसे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो 7 लाख का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब परचेज किया है ना, तो वो आउटफ्लो हो जाएगी। अगर हमें डेप्रिसिएशन दी होगी वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या है? 7 लाख का इंक्रीज, 7 लाख का इंक्रीज मीन परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगी। फिर है बेटे इंटेंजिबल एसेट, गुडविल जिसमें दिया हुआ है
2 लाख से 1,40,000। तो जब भी इंटेंजिबल एसेट कम हो जाता है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक कम हो जाता है, तो वो हम कहते हैं गुडविल राइट ऑफ होगी। ठीक है, और जब गुडविल राइट ऑफ होती है वो हमें मालूम है कि कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, हम गुडविल को क्या करते हैं बच्चे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड करते हैं। ठीक है, देन वी हैव सम ऑफ द करंट एसेट्स। पहला है इन्वेंट्री। ये हमने इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन दोनों को वर्किंग कैपिटल का जब हम चेंजेस दिखाते हैं वहाँ पे शो करेंगे। तो वो हमें मालूम है कि जब इंक्रीज होता है एसेट तो आउटफ्लो होता है, जब डिक्रीज होता है करंट एसेट तो इनफ्लो होता है। ठीक है, तो दैट वे वी विल डू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे लास्ट में क्या है बेटे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो हमें मालूम है कि जब हम कैश फ्लो स्टेट का कंप्लीट करते हैं, लास्ट में कंक्लूड करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस को हम ऐड करते हैं विच मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो वो जो रिजल्ट की वेरिफिकेशन है वो अपने आप में हो जाती है। तो आपने देखा कि हर एक सिंगल आइटम बेटा हमने इसको कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो किया हुआ है, राइट। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है बेटे। प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। नंबर 1 पे क्या है बेटा, द कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹45,000 ऑन इट्स पब्लिक डिपॉजिट। तो हमने देखा था कि पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर 9% का रेट था, तो ये रेट अब यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करना आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ बच्चे, इंटरेस्ट ऑफ 45,000 ऑन पब्लिक डिपॉजिट। तो 45,000 के इंटरेस्ट को आपने 2 टाइम्स दिखाना है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसको 2 टाइम्स दिखाते हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में, चाहे वो तीनों एक्टिविटीज़ में कहीं आ जाए। ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। एक बार हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, ठीक है, और एक बार हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज आउटफ्लो दिखाएंगे। दो इसके इफेक्ट क्लियर हो गए बच्चे। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा बच्चे, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आउटफ्लो बन जाएगा। The next adjustment it is given, depreciation provided on machinery during the year 2 lakh. इसको भी टू टाइम्स दिखाना है। एक बार तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये भी ऐड हो जाना है बच्चे नॉन कैश आइटम की फॉर्म में, और दूसरी बार इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। लेकिन वर्किंग नोट में जब हम प्लांट अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट में ये जो आपका डेप्रिसिएशन है एसेट की वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, तो दो इफेक्ट्स क्लियर हो गए बच्चे। तो आपने देखा कि जितनी भी आपको अमाउंट्स दी हुई हैं, अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट है, वो एक एक बार दिखाई जाएगी। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स हैं उसको 2 टाइम्स दिखाना है। ठीक है, कई बार प्रीफिक्स होते हैं डिवेंचर्स के आगे, प्रेफरेंस के आगे, तो वो हमारी एडजस्टमेंट का ही काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के आगे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के आगे इंटरेस्ट होता है, वो भी हमारी क्या है, एडजस्टमेंट है। सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की जैसे जैसे डिमांड होगी बच्चे वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे इसका सोल्यूशन। तो फॉर्मेट पहले आप देखिए, हम ऊपर लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग हमारे पास 17, 18 2 ईयर्स हैं, तो हम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 यहाँ पे लिखेंगे। तो फॉर्मेट में छोटा सा कॉलम आपका सीरियल नंबर का, अ वेरी बिग कॉलम फॉर द पर्टिकुलर्स, देन वी हैव डिटेल कॉलम एंड लास्टली अमाउंट कॉलम। तो जो छोटी मोटी सारी टोटल डिटेल्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वो यहाँ पे करेंगे। मेन एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट है ए बी और सी वो बाहर लेके आएंगे अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑब्लिक यूज्ड इन, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ होएगी, या तो कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने क्या लिखा, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेम इसको ए दे दिया, कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें मालूम है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो यूज टू स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट देखो कितनी दी हुई है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। प्रॉफिट जो आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज डिफरेंस बिटवीन सी रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख 5 लाख, इंक्रीज हो रहा है 1 लाख का, तो इंक्रीज 1 लाख जो हमारा वो क्या है बेटे 1 लाख प्रॉफिट है। इसमें हम ऐड क्या करते हैं,
और क्या दिया हुआ है हमें बच्चे, आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो 60,000 प्रीवियस ईयर है, 80,000 करंट ईयर है। तो जब हम ऐड करेंगे वो करंट ईयर का करेंगे, हम लिखेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना अमाउंट है, इट इज 80,000। तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बच्चे, 1,80,000। ये क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। और कोई आइटम दी नहीं हुई हमें, ना प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, ना जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया हुआ तो जो दिया हुआ उसी को लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें करंट ईयर का जो प्रोविजन है टैक्स के अमाउंट है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन वी नीड टू डू सम ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना। तो ये हमारी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हम देख सकते हैं हमारे पास जो गिवन हमने स्टेटमेंट पूरी पढ़ ली है बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमने ऊपर एडजस्टमेंट देखी हैं। कितनी अमाउंट दी हुई है बच्चे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इट इज 2 लाख। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2 लाख। क्लियर है बच्चे। फिर हम लिखते हैं बेटे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। मैंने कहा था अगर तो हमें ना दिया हो तो हमें ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट 45,000। तो 45,000 आपने वो ले लिया बच्चे। फिर हमें मालूम है कि और हमें क्या दिया हुआ है, हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है जब, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल की वैल्यू आप देखें ध्यान से, वेयर इट इज गिवन इन द एसेट्स। सी गुडविल 2 लाख से 140 रहेगी, इसका मतलब 60,000 का जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या है, राइट ऑफ हो गया गुडविल। तो हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000। तो इसको आप टोटल करिए, 4,85,000। ये क्या है बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये जो अमाउंट आई है। क्लियर है। प्रॉफिट लिया हमने 1 लाख, उसमें ऐड किया टैक्स प्रोविजन करंट ईयर की, हमारे पास आया 1,80,000 विच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट किया, जिसमें हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट गिवन है 45,000, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है 60,000, अगर बढ़ रही होती तो हम इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो दिखाते हैं। 3,05,000 आ गया बच्चे। इसको करने से हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमने दिखाना है बच्चे वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास ये पड़ी है करंट एसेट्स। सी इन्वेंट्रीज है 2 लाख से 2,50,000, तो नेट इंक्रीज कितना हो रहा है बेटा इन्वेंट्रीज का, 50,000 का। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 5 लाख, ये भी इंक्रीज हो रही है विद वैल्यू 2 लाख। तो जब एसेट इंक्रीज होती है बच्चे, हमें मालूम है उसका एडजस्टमेंट क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज वर्थ ₹50,000। तो जब एसेट इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हमने परचेज की, आउटफ्लो हो गया। ये क्या होएगा बच्चे, लेस इंक्रीज इन, और क्या आइटम थी हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख से वो इंक्रीज हुए, तो हमारे पास टोटल जो एसेट इंक्रीज हो उससे आउटफ्लो हुआ 2,45,000 का, 2,50,000 का सॉरी। क्लियर है बच्चे। सो व्हाट इज द रिजल्ट, 2,35,000 कैश जनरेटेड। अब इसमें से बेटे हमने क्या करना है, लास्ट में टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स लिया था, प्रीवियस ईयर का टैक्स हमारे पास है ऑफ ₹60,000, तो हम लिखेंगे लेस टैक्स पेड
60,000। क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये क्या है बेटे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक रिजल्ट निकाल लिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें मालूम है हमारे पास मशीनरी की अमाउंट दी हुई है बच्चे, सी 9 लाख टू 16 लाख। क्लियर है? लेकिन साथ में डेप्रिसिएशन भी है, तो आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ मशीनरी 16 लाख क्लोजिंग है, 2 लाख की डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग बैलेंस था 9 लाख। इसका मतलब आपका जो परचेज हुई है बेटे वो क्या है? 9 लाख। यहाँ पे भी दिखा दो। Then we have cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें पता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ बेटे? शेयर कैपिटल दी हुई है, हम लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने से इशू हुई थी? दैट इज 10 लाख टू 14 लाख। इसका मतलब 4 लाख का इंक्रीज हुआ। साथ ही आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देख लीजिए, 2 लाख टू 6 लाख, 4 लाख का इंक्रीज वहाँ। तो 4 और 4 8 लाख का इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख। 9% पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये रेज हुए हैं, ये भी 4 लाख से बटे। ठीक है, और हमें क्या पता है? पब्लिक डिपॉजिट इंटरेस्ट पेड है ना 45,000। ये आउटफ्लो होगी 8 लाख माइनस 45 लाख, कितना आ गया बच्चे? राइट? क्लियर है? अब हमने देखना है कि नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट ए प्लस बी प्लस सी। आपने देखा कि हमने सिर्फ तीनों मेन एक्टिविटीज के रिजल्ट को बाहर लिखा है। 175 पॉजिटिव, 9 लाख नेगेटिव एंड 55 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को इकट्ठा ऐड करें, 9 लाख को माइनस करें, योर रिजल्ट विल बी 30,000 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट 30,000। इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस किया। दिस स्टेप इज क्लियर? सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमने। अब नेक्स्ट क्या है बेटे? कैश एंड कैश इक्वलेंट ओपनिंग बैलेंस। अब इस अमाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्वलेंट का ऐड करना है। हमने जब स्टेटमेंट पढ़ी था मालूम था उसमें क्या दिया हुआ था? ओपनिंग बैलेंस 60,000। मैं फिर से शो कर देती हूँ आपको। कैश एंड कैश इक्वलेंट 60 ऐड करेंगे, 90 के बराबर आएगा। तो 60 ऐड कर दिया बच्चे। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट अब कितने हो गए? 90,000। 30 प्लस 60 90,000। कैश एंड कैश इक्वलेंट डी और ई को हमने प्लस किया तो हमारे पास वेरिफिकेशन होगी कि 90,000 आपका रिजल्ट है। ठीक है, हम इसको और भी कैसे कर सकते थे? अगर हम क्वेश्चन सीधा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, सबसे पहले जो गिवन है, हमें ये भी गिवन है 90,000 हमने लिख लिया। ठीक है, हमें ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, ये भी लिख लिया। तो 90 में 60 माइनस करेंगे 30,000, हमने पहले से ही आंसर लिख लिया। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इंक्रीज ये आ गया। अब जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो ये डेफिनेटली 30,000 आना चाहिए, है ना? क्लियर है बच्चे? चाहे आप ऐसे कर लें, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे करना चाहते हैं, ये भी गिवन होता है हमें, ये भी गिवन होता है, तो डिफरेंस करके 30,000 आना चाहिए। 30,000 मीन्स इन सब एक्टिविटीज़ का जो प्लस है ये 30,000 ही होना चाहिए। क्लियर है? सो बोथ वे यू कैन डू। आंसर इसके अंदर ही होता है, आपने सिर्फ सॉल्व करना है। हमने सीखा कि हर एक क्वेश्चन में
जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर बैलेंस शीट होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, उसको एक एक बार शो करेंगे बेटे। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम दो दो बार दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे हमें स्टेप बाय स्टेप ये भी पता है कि कौन से आइटम को कहाँ दिखाया जाता है। वैसे वैसे आप फॉर्मेट के अंदर डालते जाइए, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए हमने बता दिया कि आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है, चाहे आप ऐसे स्टार्ट कर लें तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ऊपर से करेंगे तो क्लोजिंग के बराबर हो जाएगा। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स भी आपको बताई हुई हैं, उनकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होती है। यू विल बी गेटिंग द आंसर्स ईजिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।